गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज मैंने आपका ग्रामर का टॉपिक लिया हुआ है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सुफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, यह आपका ग्रामर वर्क है ये। तो मैं पहले आपको बताऊंगी प्रीफिक्स क्या होता है। व्हाट इज प्रीफिक्स? Prefixes are the words added in the beginning of some other words to make a new word. कोई वर्ड होता है, उसके पहले कोई दूसरा वर्ड लगाया जाता है नया मीनिंग, नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स। प्रीफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। ऐड मीन्स जोड़े जाते हैं बिगिनिंग, शुरू में। ठीक है, ऑफ सम अदर वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड्स के पहले जो वर्ड जो है उनको ऐड किया जाता है दूसरा नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, आई रिपीट इट, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स एडेड इन द बिगिनिंग टू सम अदर वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, प्रीफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जिनको ऐड किया जाता है शुरू में, किसी दूसरे वर्ड के शुरू में, स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है कोई नया वर्ड बनाने के लिए, उसे हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। एग्जाम्पल है, हमारे पास वर्ड है पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल हमारे पास एक वर्ड है, इसके बिगिनिंग में। ठीक है, ये हमने इसके बिगिनिंग में लगा दिया, स्टार्ट में लगा दिया, तो नया वर्ड हमारे पास बन के आ जाता है इम्पॉसिबल। पॉसिबल पहला वर्ड था हमारे पास, इसके बिगिनिंग में हमने नया वर्ड लगाया एक नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, पॉसिबल के पहले हमने इम लगाया, इम लगाने से हमारा नया वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। रिस्पॉन्सिबल हमारे पास वर्ड था, इसके पहले हमने लगाया इर, एक नया वर्ड लगाया ताकि हमारे पास नया वर्ड बन के आ जाए इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हमारे पास वर्ड है हैप्पी, हैप्पी के पहले हमने अन लगाया। ठीक है, प्री हो गया पहले, स्टार्टिंग में लगाना, बिगिनिंग में लगाना। ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, देखिए प्लस है ना, हमने ये वर्ड हमने इसमें ऐड करे हैं। हैप्पी के पहले हमने अन ऐड किया तो हमारे पास नया वर्ड आ गया अनहैप्पी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्सेस। तो जो ये प्रीफिक्सेस होते हैं इम, इर और अन, इनके मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ आपको, व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ सम अदर वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, एक वर्ड के आगे हमने एक वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हम एक वर्ड ऐड करते हैं जिससे एक नया वर्ड बन के आता है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। एवरी प्रीफिक्स हैज ए सर्टन मीनिंग। जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे ये हमारे प्रीफिक्स हैं डी, डिस, इन और इम, इन, इम, इर, इल, मिड, मिस, सैमी, अन, ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं। इनके मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, ये इनके मीनिंग होते हैं। सो इन ऑर्डर टू यूज प्रीफिक्सेस, इन प्रीफिक्सेस को यूज करने से पहले हमें उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए कि हम क्या मीनिंग होते हैं इनका, और हम जो नया वर्ड बनाएंगे उसका क्या मीनिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स मैं आपको समझाती हूँ। एक पहला वर्ड हमने लिया डी, ये भी एक प्रीफिक्स है। ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट। डी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और नया वर्ड कौन सा बन के आता है हमारा? डी कोड। ठीक है, कोड एक वर्ड है, कोड के पीछे डी लगाने से ये बन जाता है डी कोड। जैसे फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ लगाने चाहिए। डी लगाने से, डी लगाने से क्या बन जाता है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। फॉरेस्टेशन होता है पेड़ को लगाना, डिफॉरेस्टेशन हो गया पेड़ को काटना, उसके अपोजिट हो गया ना ये, तो डी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा नया वर्ड डिकोड या डिफॉरेस्टेशन। और नेक्स्ट प्रीफिक्स है आपका डिस, और इसका मतलब होता है नॉट। डिस का मतलब होता है नॉट, और जो नया वर्ड बन के आएगा हमारे पास वो आ जाएगा डिसएग्री। एक वर्ड आएगा एग्री, एग्री के पीछे स्टार्टिंग में डिस लगाने से बन जाता है डिसएग्री। ओबे, ओबे होता है किसी की बात को मानना। ठीक है, और डिस लगाने से बन जाता है डिसओबे, किसी की बात को नहीं मानना। तो ये वर्ड जो है टोटली चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स लगाने से उस वर्ड का मतलब ही बदल जाता है। एक और वर्ड है हमारा इन और इम, इसका मतलब होता है इन, इसका मतलब है इनफील्ड या इन बिल्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे इन, इम, इर या इल, लगाते ना हम वर्ड से पहले, तो इनका मतलब होता है नॉट। तो जैसे आगे जस्टिस, जस्टिस के पीछे हम इन लगाते हैं, ये बनता है इनजस्टिस। पॉसिबल,
कोई चीज़ जो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे इम लगाने से ये बन जाती है इम्पॉसिबल, जो कभी भी नहीं हो सकती है। मॉरल हमारे पास वर्ड है, इसके पीछे स्टार्टिंग में हम इम लगाते हैं तो बन जाता है इमोरल। कैपेबल हमारे पास वर्ड है, कैपेबल के स्टार्टिंग में इन लगाने से बन जाता है इनकैपेबल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रीफिक्सेस। मिड, मिड का मतलब होता है मिडल, और नया वर्ड आ जाता है मिड डे। मिस, ठीक है, कई वर्ड्स हैं जिनके स्टार्टिंग में मिस लगा होता है बिगिनिंग में, तो मिस का मतलब होता है रॉन्गली। ठीक है, इस मिस वर्ड का मतलब है रॉन्गली। जैसे नया वर्ड आ जाएगा जैसे मिसबिहेव, मिसमैच, तो ये ऐसे वर्ड्स आते हैं। आपको एग्जाम में भी आते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दिए जाते हैं आपको। तो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे तो आपको उनके प्रीफिक्सेस बनाने हैं। जैसे आपको पॉसिबल दिया जाएगा, पॉसिबल का आपने प्रीफिक्स लगाना है, तो इम लगाओगे तो इम्पॉसिबल बन जाएगा। सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो वर्ड इसका आएगा सेमी सर्कल। अन, अन का मतलब होता है नॉट, तो ये बन जाएगा फ्रेंडली। एक वर्ड है, इसको प्रीफिक्स आपने लगाया अन तो ये बन जाएगा अनफ्रेंडली। नोटिस्ड है, आपने प्रीफिक्स वर्ड लगाया अन तो बन गया ये अननोटिस्ड। तो ये क्या है, ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में ऐड किए जाते हैं ताकि कोई दूसरा वर्ड जो है बन के आ जाए, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, पॉसिबल से पहले इम लगाया बन गया इम्पॉसिबल। रिस्पॉन्सिबल के बिगिनिंग में इर लगाया तो बन गया इरिस्पॉन्सिबल। हैप्पी, हैप्पी के स्टार्टिंग में अन लगाया तो बन गया अनहैप्पी। ठीक है, मैंने बताया ना अन का मतलब होता है नॉट, हैप्पी हो गया खुश, और अन का मतलब नॉट, जो हैप्पी नहीं होता है वो बन गया अनहैप्पी। तो इनको बोलते हैं हम प्रीफिक्सेस। तो आज इतना ही प्रीफिक्सेस हैं, कल मैं आपको समझाऊंगी सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस हो गया जो वर्ड के बिगिनिंग में लगते हैं, सफिक्सेस वो होते हैं जो वर्ड के एंड में लगते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए आप प्रीफिक्सेस ही कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं प्रीफिक्सेस, ये उनके मीनिंग है, और जो नए वर्ड्स बन के आते हैं वो ये हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा और अपनी इंग्लिश की कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कल मैं आपको सफिक्सेस कराऊंगी। थैंक यू।